नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। गर्म सियासी वातावरण के बीच कल थानेसर नगर परिषद की बैठक 3 बजे बुलाई गई है। दूसरी बैठक में हंगामा हो गया था और बैठक में कांग्रेस के जो विधायक हैं अशोक रूढ़ा और भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद के पति नरेंद्र शर्मा निंदी के बीच में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी और सदन का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं या दूसरे जो महिला पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने गंभीर आरोप पूर्व मंत्री और मौजूदा थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा पर लगाए थे। मामला पूरे प्रदेश में सुर्खियों में रहा था और दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के खिलाफ थाने तक पहुंच गए थे। दरअसल मामला बैठक में इसलिए बिगड़ गया था कि विधायक अशोक अरोड़ा ने ईओ से कहा था कि जो महिला पार्षद के प्रतिनिधि हैं उनको मीटिंग में नहीं बैठना चाहिए और ईओ ने एक दिन पहले ही एक फरमान जारी किया था कि कोई भी महिला पार्षद का प्रतिनिधि बैठक में नहीं आएगा। और अशोक अरोड़ा ने पूछ लिया कि जो फरमान जारी किए गए थे वो फरमान तो यहाँ पर टूट रहे हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो ऐसी ही बातचीत चली हुई थी। तो इसी बीच में महिला पार्षद के पति नरेंद्र शर्मा निंदी बीच में आ गए थे और उनके बीच में बहस हुई थी। और अब एक बहुत बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि पहली जो बैठक थानेसर नगर परिषद की हुई थी, उस बैठक में सांसद नवीन जिंदल ने भी शिरकत किया था। नवीन जिंदल ने जब देखा कि सदन के अंदर बैठक में महिला पार्षद के प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत ही टोक दिया था और कहा था कि जो लोग इस सदन के सदस्य हैं वो ही सदन में बैठेंगे, अगर कोई दूसरा है तो बैठक से उठकर चला जाए। एक आध ऐसा महिला पार्षद का प्रतिनिधि था जिन्होंने कहा कि उनके परिवार की सदस्य यहाँ पर पार्षद हैं इसलिए वो बैठे हैं, लेकिन नवीन जिंदल ने उसी समय कह दिया था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठेगा जिनकी महिला यहाँ पार्षद है और उसके नाते वो इस बैठक में बैठना चाहते हो। उन्होंने तमाम ऐसे लोगों को बाहर कर दिया था, लेकिन किसी ने भी विरोध ज्यादा नहीं जिताया और ये लोग मीटिंग से बाहर आ गए थे। दूसरी मीटिंग 23 मई को होनी थी और इस मीटिंग से पहले ही थानेसर नगर परिषद के ईओ ने एक फरमान जारी किया था और प्रशासनिक बड़े अधिकारियों को भी इसके बारे में संज्ञान था कि ऐसा फरमान जारी किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ महिला पार्षदों के प्रतिनिधि हैं वो बैठक में पहुंच गए थे और जब अशोक अरोड़ा ने ईओ से पूछा कि यह क्या हो रहा है, ऐसे लोग बैठक में क्यों शिरकत कर रहे हैं, तब ये मामला बिगड़ गया था। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं का यह कहना है कि दूसरी बैठक में यानी 23 मई को जो बैठक थानेसर नगर परिषद में हुई थी, पूरी रणनीति के तहत कुछ लोग बैठक में भेजे गए थे ताकि वहां पर हंगामा हो जाए। ये कांग्रेस के नेताओं या कांग्रेस के समर्थकों का कहना। खैर, अब कल जो बैठक होगी, इस बैठक में क्या अशोक अरोड़ा जो कांग्रेस के विधायक है शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, सांसद नवीन जिंदल क्या इस बैठक में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन देखिए तो थानेसर नगर परिषद का जो माहौल है पूरी तरह से गर्म है और हो सकता है कि अशोक अरोड़ा बैठक में जाए, लेकिन जिस तरह से कुछ प्रदर्शनकारियों ने अशोक अरोड़ा पर आरोप लगा दिए थे कि उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए, कहीं ना कहीं तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी आ रहा है कि कहीं अशोक अरोड़ा के खिलाफ आगे भी कोई षड्यंत्र रचा ना जाए। खैर, यह समय बताएगा। कल जो बैठक होगी उस बैठक में वातावरण कैसा रहेगा, क्या गर्म रहेगा या फिर शांति प्रिय ढंग से ये बैठक निपट जाएगी। और सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा है, क्या जो महिला पार्षद हैं उनके प्रतिनिधि बैठक में शिरकत करेंगे या फिर बैठक में शिरकत नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने इन महिला पार्षदों के जो प्रतिनिधि हैं उनको समझाएंगे कि देखिए, प्रदेश के अंदर ये जो संदेश गया है तो अच्छा संदेश नहीं गया है और जो अधिकार संविधान ने दिया हुआ है वो अधिकार यही है कि जो निर्वाचित सदस्य हैं
वही बैठक में शिरकत कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने विशेष निर्देश दिए हुए हैं इस मामले में और देखिए अगर ऐसा कोई करता है तो जो प्रशासनिक अधिकारी है निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि यह सब देखने वाली बात रहेगी कि वहाँ का क्या वातावरण रहेगा। और देखिए कुछ लोगों का कहना है कि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कभी भी जन जो मान लो कोई महिला चेयरपर्सन है या पार्षद है तो वो उनके प्रतिनिधियों को कभी मंच तक साझा नहीं होने देते थे, लेकिन अब यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो थानेसर में हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं उन्होंने भी इस बात को गलत माना कि थानेसर नगर परिषद में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है।